क्योंकि आप खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने पर विवश हो गए। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है? बदतमीजी और गुंडागर्दी करने आते हैं। गौरव, अगर कहा तो सर मुंडवाएंगे। मुझे तो लगता है आप गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री के साथ। मुंह से क्या निकलता है? कोई घुसा हुआ नहीं है। जो पकौड़े तलने का सरसों का तेल था। मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूँ, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ। नाचो भी जैसे नाच रहे थे, नाच के दिखाओ ऊपर। क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये जो आप लोगों ने छवि बना दी थी कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है, ये तो मुस्लिम का चेहरा नहीं देखना चाहते। मोहन भागवत जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा एक तस्वीर है जो बताता है कि वो सबका विश्वास जीत रहे हैं? अभी तो मोहन भागवत पहली बार मस्जिद और मदरसे गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी भी नारे लगाएंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखते जाइए आप। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और यह सवाल मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं ना। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी थी। उसके 4 घंटे के अंदर बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा किए थे गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी का गृह क्षेत्र है। भाजपा के एमएलए ने स्वीकृति दी। और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था, वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी 3 साल की बच्ची का सर दीवार में मारकर तोड़ा गया था। उसके पति का, उसकी मां का उसके सामने बलात्कार किया था। पति के और 7 सदस्यों की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई थी। 11 बलात्कारी उसके रिहा होते हैं। एक शब्द सरकार के मुंह से नहीं निकलता है। 11 बलात्कारी रिहा होते हैं। भाजपा के एमएलए गुजरात में कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। आपको लगता है कोई बलात्कारी संस्कारी हो सकता है? आप महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसके बलात्कारियों को जिस दिन वापस जेल में भेजेगा, उस दिन आकर यहां पर किसी भी महिला की और मुसलमान महिलाओं के उत्थान की बात करें। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ऐसा क्यों होता है अगर मुस्लिम बहनों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया? जो हमारी दंपति, मुस्लिम दंपति है, वो अपने बच्चे का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखती है। क्या बोला तूने? और कश्मीर में भी हमारी मुस्लिम बहनें निकलती हैं और कहती हैं धन्यवाद मोदी जी, आपने हमारा जीवन बदला। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस जेल तक भेजिएगा। पहले पूछिए। अरे वो सरकार में थोड़ी है, उनसे क्यों पूछे? अच्छा तो ये पार्टी में ला सरकार सकती में नहीं है। पार्टी में ला सकती है। जी पार्टी में ला सकती है ऐसे व्यक्ति को। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में कब वापस भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे सवाल के समर्थन में हैं, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का गौरव जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में जाएंगे? ठीक है, ये गलत नहीं है सर। आप बोल ली। 5वीं बार पूछ रही हूँ आपसे। और ये सारे बच्चे सर, एक सेकंड सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी आवाज मत दबाइए सर, मेरी आवाज मत दबाइए। खड़े हुए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? कि 1984 के जो दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस बानो की इसका उत्तर नहीं देना के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? 1 मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब नहीं डांटिए मत सर। आप खड़ा, मैं डांटूंगा। हाँ डांट रहे हैं, चुप हो जाइए। क्या होता है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? कृपया करके। ठीक है, हो गया सर। टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों? ये कुछ भी नहीं है। नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब चर्चा होती है तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। मेरी डिबेट जो है आपसे नहीं है अंजना जी। मैं आपसे एक बात, लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर। मैं दूंगा और मैं चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला गया? अब मैं आपको उत्तर दे देता हूं। जो उस हमारी बहन के साथ हुआ है उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, लेकिन कानून के तहत हुआ। ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ। और कानून ये था कि अब आप उत्तर बीजेपी दीजिए के 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। बदतमीजी मैडम तब बोलिए। ये बदतमीजी यहाँ पे हमसे कह रही है, बदतमीजी मत करिए। आपने गुंडागर्दी करने के लिए अगर ये गुंडागर्दी है। सवाल गुंडागर्दी है। ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी। और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति
भाजपा के सज्जन 2 कुमार एमएलए ने उस convicted कमेटी में नहीं। रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है? और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से। क्या सवाल ये है? इनका असली चाल चरित्र और ठीक है, चेहरा एक है। सेकंड, एक बदतमीजी और गुंडागर्दी आपसे करने आते हैं सर इसमें। गौरव जैसे कि अभी हाल ही में कुछ केसेस हुए, मदरसे वाला हुआ, फिर ज्ञानवापी मस्जिद वाला हुआ, फिर उसके बाद ये हिजाब को लेके हुआ। उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया, जिससे मुस्लिम लोगों के अंदर थोड़ी सी बैर आ गई है बीजेपी को लेके। एक दे दें कोई भी, मैं नहीं, उसको- एक सेकंड, मेरा प्लीज़ आप सवाल सुन लेंगे। तो ये चीज़ लेके इसको ओवरकम करने के लिए कि नहीं हमको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हमको मुस्लिमों से भी थोड़े वोट लेने हैं, इसीलिए बीजेपी के जो आरएसएस के जो अध्यक्ष प्रमुख हैं वो जाकर मदरसों में और मस्जिदों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, जो भी योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं, एक वक्तव्य 8.5 साल में कोई नहीं बता सकता जहां भेदभाव किया हो धर्म के आधार पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अंजना जी एक मिनट, इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई कि एक भी बयान नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए जो उन्होंने भेदभाव करके कहा हो। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ढपली इसलिए बजाना बंद कर दीजिए, गैस की 4.5 करोड़ महिलाओं ने गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं कराया, दाम आपने इतने बढ़ा दिए। मोदी जी का इन्होंने पूछना चाहा, लोगों के कपड़ों से पता चल जाता है कि दंगा कौन करता है। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी का बयान है। 80-20 योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। शमशान और कब्रिस्तान पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अमित शाह का बयान है। इस देश का जो ताना बाना है ना, वो आपके मैं आने उत्तर से दे दूं। पहले और आपके जाने के बाद एकजुट होकर रहेगा। उसको कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, आप कर नहीं ठीक है, पाइएगा। छोटा सा जवाब और जिसके मुझे बाद मैं लगता बच्चे है के आपकी प्रश्न आंखें खुल रही हैं। अगर संघ के प्रमुख गए हैं, अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने पर विवश हो गए। मेरा सवाल गौरव जी से रहेगा। अभी उन्होंने एक बात बोला था कि महंगाई, क्या उन्होंने बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि युवा के लिए मोदी जी ने अभी तक किया क्या है। बलात्कारी एक बलात्कारी है, चाहे वो घर से आए या दुनिया के किसी भी कोने से। तो उसमें ये स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो सकती है कि वो संस्कारी है? सबसे पहले एक बहन ने पूछा कि संस्कारी कहना उनको उचित है, तो भाजपा के नेता तो वो है नहीं और भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता मैं हूं। युवाओं के लिए ये किया है जो लूट खसोट अभी तक आप देखते थे कि एक ही परिवार के सारे सदस्य जो है लूटते थे देश को। अब ये हुआ है, कोविड की महामारी आई, ये यहाँ पे जो पार्टी खड़ी है, और मैम के लिए नहीं कह रहा हूं, पार्टी के लिए, वो पार्टी कहती थी टीका ना लगाना, नकली है, ऊपर चले जाओगे। 220 करोड़ टीके लगाए, कहते थे असंभव है, जो असंभव को संभव कर दे वो मोदी जी हैं। तीसरी बात, अभी रुकिए एक मिनट। कांग्रेस से किसने कहा था नकली टीका है? भूपेश बघेल जी ने कहा था, आप देख लीजिए जज, कोवैक्सीन के लिए क्या बोले थे, अगर मत कहा था लगाना। तो सर मुंडवाएंगे, जयराम सर मुंडवाएंगे। ये देखिए, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सर मुंडवाएंगे, पूछिए इनसे। चलिए ये मैं झूठ मैं बोलते मैं हैं। चेक कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, तब तक आप बात पूरी मैं करो। आपको अखिलेश यादव ने कहा दो था, नाम उसको बता रहा हूँ, हमारे सुनिए। तीसरा फोड़िए। चिल्लाइए आपका मत, उनसे क्या बैर था वो चिल्लाइए सबको मत। पता है। सबसे पहले तो इनके झूठ का पर्दाफाश कर दो। इन्होंने क्या कहा? जिसने कहा था कि बलात्कारी संस्कारी है वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का एमएलए है, सीके राहुल जी। उठाइए, उसने कहा था। इनके चुने हुए भाजपा के एमएलए ने, इनके 2 एमएलए ने कमेटी में रह के स्वीकृति दी थी कि ये बलात्कारी रिहा हो। वो भाजपा के नेता थोड़े ही हैं, गौरव भाटिया हैं भाजपा के नेता। बिल्कुल है, पहली घर से चीज। है, 56 इंच की छाती है, नेता है। आपके एमएलए गलत आगे है? नहीं, राहुल गांधी की तरह आपके एमएलए को निकालेंगे? राष्ट्र प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी की लाइन रख रहा हूं यहाँ सबके सामने। एमएलए को निकालोगे पार्टी से, ये बताओ? नहीं निकाल पाएंगे। पार्टी के साथ नहीं, चुना गलत हुआ करेंगे एमएलए तो। है इनका जो संस्कारी बता रहा है। पहले झूठ का पर्दाफाश। 3 चीजें आपको बताती हूं बच्चों। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, रुपया 40 पे आ जाएगा। रुपया 81 के पार कर दिया है। मोदी जी चुप है, प्रतिष्ठा और साख गिरती जा रही है। क्या कहते थे मोदी जी? जैसे जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मुझे तो लगता है अब गटर में चली गई होगी प्रधानमंत्री के साथ। 81 के पार रुपया है। चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान? लाल आंखें तो मूंद ली हैं, मुंह से क्या निकलता है? कोई घुसा हुआ नहीं है। और चीन कहता है जब आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा है तो हमसे आप क्या बात आकर करते?
चीन का पीएलए और हमारा प्रधानमंत्री एक बात कर रहा है, ये कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। चौथी बात, आप बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप कहते थे पकौड़े तलेंगे युवा, जो पकौड़े तलने का सरसों का तेल था वो 90 से 220 कर दिया है, और जो गैस थी वो 410 से 1200 कर दिया। पकौड़े तलने लायक भी बच्चे नहीं बचे। महंगाई की चर्चा करो तो इनके चुने हुए सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है किसी को। दूसरे सज्जन क्या कहते हैं? फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं। आरएसएस से आ रहा है खाना? अरे देश का कोष है, देश के किसानों ने पैदा किया, देश के लोग खा रहे हैं। और सबसे उम्दा तो इनकी वित्त मंत्री बोलती हैं। मैं तो जी ऐसे परिवार से आती हूं, लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूं। बढ़े तो ये क्या बात करेंगे? ये कौन सी महंगाई की बात करेंगे? अंजना जी आपके सर में दर्द है। मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया आपने। फिर कैसे हिंदू मुस्लिम कैसे कीजिएगा? बात सुनिए, आपके सिर में दर्द है, हिंदू मुस्लिम हम करते नहीं है, बताऊंगी इसके बारे में। आपके सिर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गई, आपने डॉक्टर से कहा मैं 3-4 दिन से दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहा नहीं दर्द तो है ही नहीं आपको दवाई कैसे देगा वो? बेरोजगारी तो जी है ही नहीं, महंगाई तो जी है ही नहीं, लोग बेरोजगार है ही नहीं। कहाँ आटा 22 से 40 हुआ है, कहाँ दूध 35 से 60 हुआ है, कहाँ पेट्रोल 70 से 100 पार कर गया है? हुआ ही नहीं है जी। ये तो किसी अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, दवाई क्या करेगा? प्लीज, बनता तो है। आपका प्रश्न था हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, हम जाके थोड़ी कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, हम जाके थोड़ी कहते कपड़ों से पता लगा लेंगे कि कौन है ये, हम जाके थोड़ी 5 साल की बच्ची की एक फोटो लगाकर उसमें घृणा और नफरत देखते हैं। ये करते हैं, ये डर गए हैं कि भारत जुड़ रहा है उस जन सैलाब, उस जन समूह को देख के बौरा गए हैं, और अब ये वही हरकतें करेंगे जो इनको पहले कर लेनी चाहिए। देखिए, डर से याद आया कि जब राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं दूध मीटर में दे दो, तो कांग्रेसी डर जाते हैं कि क्या बोल गए हैं। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ होता है। बेटी पढ़ानी नहीं होती है, बेटी को पढ़ाना होता है। ये परेशानी है, बेटी को पढ़ाना नहीं होता है। कोई आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार। इनके पास था ही नहीं कुछ बोलने को, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ये? हाँ चलिए, मैंने ऐसी कौन सी बात बोली जिस पर ये उत्तर देखिए मैडम जी एक बार चुनाव लड़ी थी, इतनी जमीनी है, जमानत जब्त हो गई थी और पत्रकार रहते पॉलिटिक्स कर रही थी। ये इनके लक्षण है। ठीक है, हाँ, मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया था। बीच में 6 साल से कितनी सेवा बार कर रहे हैं, कितनी बार बोली, मतलब घबराई क्यों? नहीं दे पाए, सभासद का बीच में तो नहीं बोला। इन्हें एक सभासद का टिकट प्लीज दिलवाइए। सुप्रिया जी, टाइम अरे आप लोग भी थोड़ी मुहिम चलाइए, सभासद का टिकट मिले। इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बोलता है। ठीक है, कोई राज्यसभा में ठीक है सुप्रिया जी, चुनाव लड़ रहा है, ये सुप्रिया जी प्लीज पेपर दिखा रहे हैं। सुप्रिया जी प्लीज, की बात ये है सुप्रिया जी दो बातें अभी कहूंगा। होगा दिल्ली में। सुप्रिया जी टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से गौरव जी जल्दी प्लीज खत्म कीजिए। 20 सेकेंड। भैया राहुल गांधी कॉमेडी सर्कस देखते हैं, पोगो 5 बजे लगा लेना, अभी पोगो बैठे देख रहे होंगे। हाँ मत करिए। इन्होंने महंगाई की बात करी, फिर से नाच के दिखाओ, नाचो भी जैसे नाच रहे थे, नाच के दिखाओ एक बार। बेरोजगारी और महंगाई पर शब्द नहीं बोलेंगे, महंगाई पे ये बोल रहा हूं। नाच रहे हैं। लहसुन प्याज खाते हैं? कौन करिए? लहसुन प्याज खाते हैं? ठीक, लहसुन प्याज भैया जी आप तो। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर